नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कहा कि ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। लेकिन इस सब के बीच सत्र का आगाज बहुत ही हंगामेदार रहा। करेंगे इस पर विशेष चर्चा। होंगी दूसरी अहम खबरें भी, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में विपक्ष का हंगामा। बार बार के स्थगन के बाद भी नहीं चल सकी लोकसभा। बीजेपी का विपक्ष पर वार। कार्य मंत्रणा समूह की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा कराए जाने को लेकर बनी सहमति। पीएम मोदी ने मॉनसून सत्र को बताया विजयोत्सव। राजनीतिक दलों से देश हित में मिलकर काम करने की अपील। कहा, दुनिया ने देश की सैन्य क्षमता की ताकत देखी। आतंक के साजिशकर्ताओं को उनके ठिकानों में ध्वस्त कर दिया गया। सरकारी आवास से जली नकदी बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की कवायद तेज। 150 से अधिक लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर कर ओम बिरला को सौंपा महाभियोग प्रस्ताव लाने से जुड़ा ज्ञापन। राज्यसभा में भी दिया गया नोटिस। तीस जुलाई को शाम GSLV 516 से लॉन्च होगा इसरो और नासा का सबसे बड़ा मिशन निसार। $1.5 बिलियन की लागत वाला निसार होगा अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। करेगा धरती की निगरानी। ढाका में बांग्लादेश का वायुसेना का एक F-7 BGI प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त। 19 लोगों की मौत, कई घायल। कॉलेज की इमारत से टकराया था विमान। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई आज और वो काफी हंगामेदार रही। संसद के दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। लेकिन इस सब के बीच सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि वो हर मसले पर विपक्ष के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र। पहले ही दिन विपक्ष का हंगामा। सरकार ने कहा हर मसले पर चर्चा को तैयार। सरकार तैयार, फिर क्यों संसद में तकरार। मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर की मांग को लेकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया कि सरकार नियमों के मुताबिक चर्चा को तैयार है, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके चलते दिन में बार बार स्थगन के बाद 4 बजे सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के इस व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर जाकर कहा कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। सरकार की ओर से राहुल के बयान पर करारा पलटवार किया गया। डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। वो भी चर्चा करे, चर्चा से खुद भाग रहे हैं। उधर राज्यसभा में भी सुबह ही सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की गई। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के नोक-झोंक के चलते सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बाइकआउट भी किया। पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं।
हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें, नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। इस बीच लोकसभा की कार्य मंत्रणा समूह की बैठक में कई अहम विधेयकों पर सदन में चर्चा कराए जाने को लेकर सहमति बनी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा कराए जाने को लेकर भी सहमति बनी है। ऐसे में देखना होगा कि मंगलवार को क्या दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता को सेनाओं के साहस, उनकी कुशलता और मेक इन इंडिया हथियारों की उपलब्धि करार दिया। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि जैसे देश ने एकता का परिचय पहलगाम में आतंकी घटना और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया था, वैसे ही सत्र के दौरान भी राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर चर्चा करें और विधेयकों को पारित करें। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। 22 मिनट भारत के दुश्मनों को भारी पड़े। 6 और 7 मई वाली रात मेड इन इंडिया मिसाइलों का कहर पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों ने देखा तो दुनिया ने देखा भारतीय हथियारों का दम। नए भारत की क्षमता और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ भारतीय सेना का अदम्य साहस, कौशल। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते दशक में देश ने शांति और प्रगति को कदम से कदम मिलाकर चलते देखा है। वहीं देश ने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सभी राजनीतिक दलों की एकजुटता भी देखी है। दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि सैन्य शक्ति को सराहा जाए। विजयोत्सव के इस मौके पर देश के सामर्थ्य का गौरव गान किया जाए। दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। देश लो इन्फ्लेशन के साथ हाई ग्रोथ की दिशा में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी वजह से 25 करोड़ लोग बीते 10 साल में गरीबी से बाहर आए हैं। सही नीतियों और दृढ़ संकल्प की वजह से रेड कॉरिडोर ग्रीन ग्रोथ जोन बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया और यूपीआई की क्रांति दुनिया के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय तिरंगा पहुंचा है। ऐसे में सभी को एकजुट होकर राष्ट्र हित की दिशा में काम करना होगा, जिससे देश के 140 करोड़ लोग प्रेरित हों। ऋषि कुमार और सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और संसद के मॉनसून सत्र का आगाज बहुत ही हंगामेदार रहा। आज सत्र शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, लेकिन हंगामे के बीच ही राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। मानसून सत्र के पहले दिन संसद में हंगामा देखने को मिला, लेकिन हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। राज्यसभा में प्रश्नकाल सामान्य रूप से चला और देश के महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखा। अहमदाबाद विमान हादसे पर राज्यसभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है और सरकार सच के साथ खड़ी हुई है। What the AIB has done, in fact, through the preliminary report, is to kind of address what happened. Based on the facts it found out in the CVR, based on the facts it found out from the FDR, and only the facts that it was able to determine was mentioned in the preliminary report. To have a definitive answer and a definitive future correction measures, we have to look at the final report. अहमदाबाद विमान हादसे पर जवाब देते हुए केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ने कहा कि मीडिया को जल्दबाजी से बचना चाहिए। AAIB की फाइनल रिपोर्ट लोगों के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली बार AAIB ने ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया है जो क्षतिग्रस्त हो गया था। पहले ब्लैक बॉक्स को इसका निर्माण करने वाली कंपनी को भेजा जाता था। After the incident itself, one aircraft investigation bureau, they are running the investigative process into finding out how and why the incident happened, and on the other side overlooking in a holistic approach on the safety measures and what can be done further. दोपहर 2 बजे के बाद राज्यसभा में वहन पत्र विधेयक 2025 पेश किया गया, जो चर्चा के बाद राज्यसभा से पास हो गया। I think the ayes have it, the bill is passed. विधेयक में 1856 के संबंधित कानून को निष्प्रभावी करके नया कानून लाया गया है। विधेयक में सभी जटिल पहलुओं को बदलकर उनकी जगह ऐसे नए प्रावधान किए गए हैं जो काम को आसान बनाते हैं और कानून को सरलता प्रदान करते हैं। विधेयक में बदली परिस्थितियों में सामने आने वाली सभी चुनौतियों के निराकरण का काम किया गया है। The remnant of colonial legislation and will enable us to embrace a contemporary outlook. As the maritime sector continues to grow at an unprecedented pace, we must adopt reformative and straightforward legislation. An easily comprehensible law will not only promote ease of doing business, but also mitigate the potential for litigation between carriers, shippers, and lawful holders of the bill of lading. राज्यसभा में आज 2 निर्वाचित और 3 मनोनीत सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। निर्वाचित सदस्यों में असम गण परिषद के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, असम से बीजेपी के कणाद पुरकायस्थ और मनोनीत सदस्यों में डॉक्टर मीनाक्षी जैन, C सदानंदन मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। मानसून सत्र में सरकार देश हित के कई विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में लाना चाहती है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि वो नियमों के अनुसार सभी विषयों पर चर्चा कराना चाहती है। विपक्ष को भी समझना होगा कि संसद चर्चा के लिए है, न कि सिर्फ हंगामे के लिए। ऋषि कुमार और राजेश राज के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। तो ये हुई आज संसद के दोनों ही सदनों में आपने हंगामा भी देखा और कुछ कामकाज होते हुए भी देखा, स्पेशली राज्यसभा में। और हमारा जो आज का विशेष है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर। और विशेष क्या है? विशेष है मॉनसून सत्र, सरकार तैयार फिर क्यों तकरार। सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार तैयार है फिर क्यों तकरार की स्थिति पैदा हो रही है। और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए कुछ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत गोपाल जी। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। विजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गोपाल जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। और कल सर्वदलीय बैठक हुई, तमाम बातें निकल कर सामने आई। सभी ने कहा, सत्ता पक्ष ने भी कहा, विपक्ष ने भी कहा कि भाई हम एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करेंगे, कंस्ट्रक्टिव चर्चा करेंगे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन गोपाल जी, आपको क्या लगता है कि विपक्ष क्यों नहीं संसद की कार्यवाही को चलने दे रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, 2 वजह हमारे ध्यान में आ रहे हैं जिसको श्रीमान नड्डा जी ने भी अंडरलाइन किया था। एक तो विपक्ष का ये
आरोप है या जो वो नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं करना चाहता। एक तो ये बात है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी में कह दिया, सर्वदलीय बैठक में कह दिया, आज किरण रिजिजू जी ने भी कहा, जो मंचासीन जो अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल जी ने भी बार बार कहा, ओम बिरला जी ने भी कहा कि हम लोग चर्चा के लिए समय दे रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं, तय हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर पे और भी विषयों पे चर्चा करेंगे जी। तो एक तो ये कारण है कि वह एक इंप्रेशन जनता में देना चाह रहे हैं अपोजिशन वाले कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा से भाग रही है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण और भी मुझे ज्यादा लग रही है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो अपोजिशन के लीडर थे, खासकर राहुल गांधी और उनके कुछ वरिष्ठ नेता, उन लोगों ने विदेशों में जाके भारत के हित को अंडरमाइन करते हुए कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों ने उनको लीवरेज करके एंटी इंडिया नैरेटिव ग्लोबल लेवल पे खड़ा करने का प्रयास किया। बिल्कुल उनके ऊपर भी चर्चा होगी, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा होगी तो आर्मी का सारी बातें निकल कर सामने आएंगी, देश का सत्ता का रोल और अपोजिशन का उसके बाद और उस समय का रोल, इस पे भी चर्चा होगी, जिसके लिए कंफर्टेबल अपोजिशन नहीं है। इसी कारण वो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं होने देना चाहते, इसीलिए वो वेल पे कूद रहे हैं, उसीलिए प्ले कार्ड लेके जा रहे हैं, 0 आवर और क्वेश्चन आवर को नहीं चलने दे रहे, और बावजूद इसके कि सरकार का पूरा आश्वासन है, पीठासीन अध्यक्ष का और चेयरमैन का भी हमारे पूरा साथ आश्वासन है। जी, हमारे साथ ऋषि मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। ऋषि जी, वही बात कल भी आपसे बात हो रही थी, बीते दिनों भी बातचीत हुई, कल सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद आप लोगों ने कहा कि हाँ हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तमाम वो सांसद जो विपक्ष में बैठते हैं, लेकिन फिर से आज पहला दिन और सभी ने देखा किस तरह से हो हंगामा हुआ, प्ले कार्ड लेकर मना है जाना, फिर भी विपक्ष के सांसद गए। और जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है, आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं होने देते हैं, सरकार तो कह रही है हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इसको अलग नैरेटिव दे रहा है। ऋषि जी देखिए, आप जो देखिए भाजपा प्रवक्ता जो कह रहे थे कि विपक्ष कंफर्ट है, कंफर्ट नहीं है, तो कंफर्ट तो दिख रहा है कि पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहते हैं। यदि शून्यकाल में रूल 276 के तहत कोई सांसद 1-2 मिनट के लिए बोलना चाह ही रहा था तो सरकार को इस बात को लेकर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, ऑपरेशन सिंदूर में जो डेवलपमेंट हुए उसकी जानकारी क्या, जो तमाम जो हमारे जो देशवासी हैं, 40 करोड़ देशवासी हैं, उनको जानने का हक नहीं है। जो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के जो परम मित्र हैं ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, 24 बार वो बयान दे चुके हैं। और कांग्रेस के नेता जो मिल रहे हैं डिप्लोमेट से, चाइनीज डिप्लोमेट से, ऋषि जी देखिए वो अलग बात है, नहीं वो सारी बातें उठेंगी ना, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। यदि आप डिबेट का विषय क्या है जो अभी ठीक है, मैं उसी पे हूं, लेकिन आपके कांग्रेस के नेता भी तो एंटी इंडिया बयान दे रहे हैं। 2 सेकंड तो बोलने दीजिए सर, 2 सेकंड। ठीक है, बोलिए। देखिए पूरा देश ये जानना चाहता है, इवन बीजेपी के लोग जानना चाहते हैं। आप यदि ग्राउंड पे जाइए, जिस प्रकार से सरकार ने रिस्पॉन्ड किया, हमारी वीर सेना ने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक कॉल पाकिस्तान से आता है और हमारे डीजीएमओ मान जाते हैं। हम उस पोजीशन में थे जिस पोजीशन में हम पाकिस्तान से कुछ मांग सकते थे, तो उस पे तो चर्चा चाहते हैं ना, विपक्ष तो चाहती है ना। नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूं। और जो हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार जिस प्रकार से, उस समय मोदी जी तो ट्रंप पे विश्वास कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि इनसे बड़ा राजा हरिश्चंद्र पूरे वर्ल्ड में कोई नेता ही नहीं है जैसा ट्रंप है। और आज देखिए कुछ पत्रकार और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जो है ट्रंप को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। ठीक है, गोपाल जी आपको रेस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ऋषि जी, गोपाल जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कई जगह बोल दिया है कि ना ऑपरेशन सिंदूर में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस था, ना किसी के कहने से ये डिसीजन लिया गया। लेकिन आप ट्रंप को, अब देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा आप अमेरिका के प्रधानमंत्री के बातों पे विश्वास करना चाहते हैं। अरे ग्लोबल डिप्लोमेसी में कुछ हमें लोकतंत्र के मंदिर में
लोकतंत्र के मंदिर के पटल पे प्रधानमंत्री कहते कि ट्रम्प ट्रम्प साहब ने क्या लोकतंत्र के मंदिर में कहा है? क्या आप उनकी बात पे उनके बातों पे पब्लिक स्टेटमेंट को क्यों विश्वास कर रहे हैं? हमें अपने आप बताओ ना कि ट्रम्प साहब के पब्लिक स्टेटमेंट को विश्वास करेंगे और प्रधानमंत्री के पब्लिक स्टेटमेंट को नहीं करेंगे। लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट के पटल पे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रम्प से बड़ा झूठा इस विश्व पटल में कोई और नेता नहीं है। अरे ऋषि जी, ट्रम्प जी पे क्यों विश्वास कर रहे हैं आप? ट्रम्प जी ने क्या हम अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास करेंगे? तो ट्रम्प ने क्या लोकतंत्र के मंदिर में कहा है क्या? ट्रम्प जी का विश्वास क्यों है आपको? ये मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ। ट्रम्प तो मोदी जी के दोस्त थे। प्रधानमंत्री की बात हम विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में नहीं की है। आप करने गए, अब की बात ट्रम्प सरकार आप करने गए और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। आप ये बता दो ना कि ट्रम्प अच्छा ठीक है मैं अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय सर जुड़े हुए हैं। एक मिनट ऋषि जी, स्मिता और शान पे हर रोज तमाचा मार रहा है। अच्छा ऋषि जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री चुप है, कुछ पत्रकार चुप है। ऋषि जी आपने भी उन बयानों को सुना होगा जिसमें कि प्रधानमंत्री ने और तमाम जो वरिष्ठ नेताओं ने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कोई राजनीतिक, कोई एक्सटर्नल प्रेशर, कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं था। ये साफ तौर पर कहा है, कई मौके पर उन्होंने कहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं। विजय सर, ये इस तरह की तकरारें जो यहाँ पे हो रही हैं, इससे भी काफी खतरनाक हम देख रहे हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में, और आज पूरा दिन लोकसभा में हमने देखा कि पूरा हो हंगामे की भेंट चढ़ गया, कोई भी कामकाज नहीं हो पाया। मेरा सवाल है कि जब सरकार कह रही है कि हम नियमों के तहत किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आखिर फिर क्यों नहीं डिस्कशन हो रहा है, क्यों नहीं चर्चा हो रही है? देखिए असीम जी, अब तो थोड़ी बात आगे बढ़ गई, सरकार ने भी साफ कर दिया। और नियमों, संसद जो है नियमों के हिसाब से चलती है। संसद में दो काम होते हैं, एक नियम होते हैं, एक कन्वेंशन होती है। तो दोनों पर काम हो रहा है। मैं समझता था सरकार के तरफ मैं एक बात समझता हूँ कि ये जो आज दिन भर हंगामा हुआ, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसी में तय हो जाता कि हम कब ये ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम पर या जो भी विपक्ष की मांग है उस पर कब चर्चा करना चाहते हैं। यदि ये तय हो जाता तो मुझे लगता है कि आज ये सारा हंगामा नहीं होता। बिल्कुल, विपक्ष के पास तो ये मौका मिल गया नैरेटिव बनाने का कि सरकार उससे बचना चाहती है, जबकि ये तो सेना के शौर्य की बात है या जो भी बातें करनी है और जो सवाल है उन सबका जवाब संसद। अब जब 16 घंटे की बहस वहां के लिए चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है लोकसभा में, और 9 घंटे राज्यसभा में होगी, तो 25 घंटे तो मेरे ख्याल से इससे विस्तार से चर्चा कभी नहीं हो सकती। और उस पर सारे विषयों पर चर्चा होगी। तो अब ये कहना कि सरकार क्या बात कह रही है, नहीं कह रही है, और जो आपने चर्चा की, प्रधानमंत्री जी ने, विदेश मंत्री ने भी ये बार बार बात कर दी कि बाहर से कोई दबाव नहीं था। बिल्कुल, दो बातों को फर्क समझना चाहिए असीम साहब, एक तो इंटरवेंशन और एक मीडिएशन। इंटरवेंशन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। आप जब यूक्रेन और रूस के युद्ध होता है तो आप भी भारत दखल देता है ना, बात करता है। किसी को कहना मित्रतावश अलग बात है, लेकिन क्या हम मान रहे हैं? विदेश मंत्री जी ने क्या कहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस ने, उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने ये भी बताया कि देश के और दुनिया के और देशों ने भी बात की है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन क्या हमने ट्रंप की बात को माना? वो 25 बार कहा या 50 बार कहा, क्या भारत ने उनकी बात को माना है? पहली बात है। और क्या हमें ट्रंप पर विश्वास है कि प्रधानमंत्री पर विश्वास है? ये दो बड़े सवाल है, समझे? तो इंटरवेंशन को मीडिएशन की तरह से नैरेटिव बनाना बिल्कुल गलत बात है। मैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ। सब लोग अपनी अपनी तरफ से बात करते हैं, और दो न्यूक्लियर देश जब काम कर रहे हो और सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट हैं, बिल्कुल, वो उस हिसाब से काम कर रहा है। जैसे चर्चा हुई थी कि असीम मुनीर को लंच पर बुलाया, तो मैं कह रहा हूं कि असीम मुनीर को बुलाया, असीम साहब ऋषि जी को चाय पे बुला ले तो मैं नाराज हो जाऊंगा क्या इस बात में? ये असीम मिश्र को तय करना है कि किसको चाय पर बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं, इससे हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। आदरणीय विजय त्रिवेदी जी ने जो कहा है उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखिए, विजय त्रिवेदी जी बहुत विद्वान पत्रकार हैं, और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि विजय त्रिवेदी जी के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं। सवाल मेरा सर आपसे है या आप बीजेपी से, सरकार से है, कि जो पाकिस्तान को हमने अलग थलग कर दिया था करीब 20-25 सालों में, देखिए पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग हो गया था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो परम मित्र हैं, अरे बोले दीजिए ना, मैं विजय जी को जवाब दे रहा हूँ, आपको क्यों दर्द हो रहा है?
मैं ये कह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बोलने तो दीजिए, क्यों डरते हैं आप? अरे हमारे ऐसे अदना आदमी को बोलने से क्यों डरते हैं आप? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इतने बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोलने तो दीजिए। चर्चा चाह रहे हैं आप, क्यों नहीं अरे बोले तो चर्चा चाह रहे दीजिए हैं, ये हमको। बताओ। अच्छा, अरे देखिए नहीं बोलने देंगे, ये टैक्टिक्स है इनका, ये टैक्टिक्स है, ये टैक्टिक्स है, ये टैक्टिक्स है इनका, नहीं बोलने देंगे। देखिए मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान 20-25 सालों में अलग थलग हो गया था, एक आतंकवादी देश घोषित हो गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने एक तरह से हिंदुस्तान के बराबर में लाके खड़ा कर दिया है। अरे ऋषि जी, अभी बताइए, टीआरएफ को किसने बैन करने का काम किया? ये भी तो अमेरिका ने किया, आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की रणनीति है। इस हालात में फिर भी पाकिस्तान को जो आर्थिक सहायता मिला है, वो आप देखिए अमेरिका यही तो है। तो इसी बात को लेकर तो विपक्ष को प्रशंसा करनी चाहिए पीएम मोदी की। नहीं तो ये हमारे देश की कैसी नीति है, हमारी विदेश नीति कैसी है कि संकट के समय में विदेश नीति का परीक्षा होता है कि आपके कितने मित्र हैं। आप बता दीजिए कौन से 2-3 छोटे देश छोड़कर बड़े देश ने आपके पक्ष में बयान दिया है, आप बता दीजिए। अच्छा ठीक है, हम तो एक आदना सा छोटा सा पत्रकारिता बता रहे हैं। विजय बता दीजिए कोई एक बड़ा देश आपको सपोर्ट किया। आप भारत की जो कूटनीति है, डिप्लोमेटिक जो एक पॉलिसी है, उसको आप कह रहे हैं। विजय सर, आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मैं केवल नहीं उन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के या दुनिया के रिश्ते कैसे हैं, ये आपको असीम जी शायद याद है कि नहीं, कि जब पहले आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले कोई भी अमेरिका का जो राष्ट्राध्यक्ष या कोई वो आता था, तो वो बिना पाकिस्तान की यात्रा किए बिना उस यात्रा को पूरा नहीं माना जाता। बिल्कुल, वो भारत आते थे, फिर पाकिस्तान जाते थे, या उस तरह से। आज तो वो व्यवस्था ही खत्म हो गई है। ठीक है। और शायद आपको याद हो, नहीं याद है, कि शर्मल शेख में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो बयान है, उसको लेकर काफी चर्चा हुई है, जिसमें कहा गया था कि भारत, और मैं उसमें वहां पर मौजूद था इसलिए मैं बात याद है मुझे, कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से ग्रसित पीड़ित देश हैं। एक वो था, ये शर्मल शेख का स्टेटमेंट है भारत सरकार का, जिसको कि मोदी गवर्नमेंट ने हाइफनेट करने की कोशिश की। तो भारत सरकार का ये स्टेटमेंट था कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद के पीड़ित देश हैं। आज उसका बदलाव ये हुआ कि आज हमने कहा है कि आतंकवाद जो है एक्ट ऑफ वॉर है। बिल्कुल। तो ये दो बड़े फर्क उसमें पूरी विदेश नीति में आए हैं। और दुनिया भर के देश क्या पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं? यदि टर्की को छोड़ दिया जाए और चाइना को छोड़ दिया जाए, तो कोई देश आज भारत के अलावा पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सर, चाइना ने भी कल बयान दिया है, मल्टी अलाइन पॉलिसी हो गई है विदेशों में, विदेश नीति को लेकर, तो सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं। बिल्कुल, चाइना ने भी कल बयान दिया है कि हम आतंकवाद के किसी भी हर रूप की हम निंदा करते हैं। कल चाइना का भी ये बयान आया है, मैंने अपने दर्शकों को बताया था। चाहे वो चीन, चाइना का उससे पहले का बयान नहीं देखे कि मैं पाकिस्तान के साथ किसी भी स्थिति में पाकिस्तान के साथ स्टैंड करता हूं, ऐसा कोई बयान हिंदुस्तान के लिए किसी देश ने दिया हो तो बता दीजिए। चाइना और बता पाकिस्तान की तो, अरे भैया आप बता दीजिए ना, अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बता दीजिए ना। चाइना और पाकिस्तान अपने आपस में साथ मिलके चलते हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन मोदी जी के भी आतंकवाद पे, पहलगाम के आतंकवाद पे कंडेम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीजें, मैं तो एक ही चीज पूछना चाहता हूँ अपोजिशन से कि हम सब ये बातें पार्लियामेंट में उठाएंगे, चर्चा होगी, अपोजिशन क्यों भाग रहा है चर्चा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर से क्यों भाग रहा है अपोजिशन? सबसे बड़ा प्रश्न, उसका जवाब दीजिए आप कि आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं चाह रहे। आप पार्लियामेंट डिस्टर्ब करके ऑपरेशन सिंदूर पे जो सरकार चर्चा चाहती है उस पे चर्चा करें। बिल्कुल चाह रहे, बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली आप इस तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अपोजिशन का जवाब उम्मीद कर सकते हैं गोपाल जी, हम सभी उम्मीद करें एक देश के एक सजग नागरिक के तौर पर कि जो संसद की कार्यवाही है, पूरी देश की निगाहें जो हैं उस पर बनी होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पास करने के लिए होते हैं, बहुत सारे अहम मुद्दे होते हैं जिस पर चर्चा करनी होती है। हो हंगामा करने की वजह से ऋषि जी संसद की कार्यवाही नहीं चल पाएगी, और जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट, जो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए विपक्ष का, वो उन्हें करना चाहिए। ये समय की जरूरत है। समय इतना ही है। गोपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऋषि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजय सर आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे जस्टिस यशवंत वर्मा को।
पद से हटाने की कवायद कैसे तेज हो गई है, ये पूरी खबर क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। क्या आप जानते हैं कि देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को झट से उठा लेते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि नकली पुलिस, सीबीआई या जज के वीडियो कॉल से डर भी जाते हैं। साइबर अपराधियों की चालों से बचना है अगर आपको, तो उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। आज ही फॉलो कीजिए गृह मंत्रालय का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त। फिर भी अगर आप शिकार बन जाएं तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930 पर, या अपनी कंप्लेंट जो है उसे दर्ज करें यहां www.cybercrime.gov.in पर। ध्यान रहे, साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन। स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। धन्यवाद। ग्रेजुएटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके घर पर जले हुए नोट मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के 150 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बीजेपी समेत कई दलों के सांसद शामिल हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की कवायद तेज। लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर करके दिया प्रस्ताव। राज्यसभा सदस्यों ने भी दिया नोटिस। अब संसद में होगा फैसला। सरकारी आवास से जली हुई नकदी बरामदगी के मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संसद का सत्र शुरू होते ही संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। इस पर 150 से अधिक लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वालों में बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी,
जेडीयू, जनता दल सेक्युलर, असम गण परिषद, शिवसेना, जनसेना पार्टी, सीपीएम, एसकेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, स्वराज इंडिया पार्टी समेत तमाम दल शामिल हैं। इन लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और 218 के तहत हस्ताक्षर करके नोटिस दिया है। हस्ताक्षर करने वालों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा बीजेपी से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूढ़ी, पीपी चौधरी, सुप्रिया सुले और केसी वेणुगोपाल आदि शामिल हैं। राज्यसभा में भी इसी संबंध में एक अलग प्रस्ताव का नोटिस कांग्रेस सांसद और विहिप नासिर हुसैन ने दिया है, जिसे 50 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है। किसी भी जज को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 या फिर राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इतना आग्रह अवश्य किया है कि ये कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो जजेस का जो ट्रायल होता है, जजेस को जो रिमूवल का जो प्रोसीजर होता है, वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो करें। फॉलो करने के बाद उनके रिमूवल का प्रक्रिया शुरू करें। राज्यसभा में जब ये मसला आया तब सभापति ने सदस्यों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। It meets the numerical requirement of signing by members of parliament for setting in motion a process for removal of a high court judge. इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा था कि ज्यादातर प्रमुख दल इस मामले में साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने ही रेकमेंड किया है सरकार को, सरकार मीन्स राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को, एक तरीके से सिफारिश कर दिया है। तो इसके बाद आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। अब पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकते हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उनके दिल्ली स्थित सरकारी निवास पर 15 मार्च 2025 को 500 रुपए के अधजले नोटों का बंडल पाए जाने का मामला सामने आया था। ये मामला सामने आने के बाद सांसदों ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए इस मुद्दे को संसद में उठाया। अब संसद इस मामले की गंभीरता से जांच करेगी और तय करेगी कि क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी विवाद में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। वकील मैथ्यूज निदुम्पारा ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच से गुजारिश की कि ये उनकी तीसरी याचिका है और इसे जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। शैलेंद्र मिश्रा के साथ पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के आरोपी बरी हो गए हैं। लेकिन इस खबर में भी अपडेट है। क्या है वो अपडेट? एक छोटे से ब्रेक के बाद। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं तो क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला।
देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और न्यूज नाइट में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और न्यूज नाइट में अब तक जो खबरें हमने आपको दिखाई, अगर उस पर एक निगाह डाला जाए तो ये देखिए, अभी तक जो हमने आपको खबरें दिखाई बहुत ही विस्तार से। पहली खबर, मानसून सत्र के पहले ही दिन किस तरह से हंगामा हमें देखने को मिला संसद में, उससे जुड़ी खबर दिखाई। दूसरी खबर दिखाई, राज्यसभा में हंगामे के बीच ही कामकाज हुआ और वाहन पत्र विधेयक पास भी हुआ। तो ये राज्यसभा में कामकाज थोड़े बहुत हुए। और जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की जो कवायद है, 150 से ज़्यादा सांसदों ने साइन करके रेकमेंड किया है कि जो कवायद है उसको और भी तेज किया जाए। तो ये 3 महत्वपूर्ण खबरें हमने आपको दिखाई। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो आ रही है मुंबई से। देखिए, मुंबई में साल 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को किया बरी। 180 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। मुंबई के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क को हिलाकर रख देने वाले साल 2006 के लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी ठहराने वाली विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के दावे में कई बुनियादी खामियां हैं। पीठ ने अविश्वसनीय गवाहों, संदिग्ध पहचान परेड और यातना देकर इकबालिया बयान लेने के लिए भी जांच दल की आलोचना की। अदालत ने पाया कि इस्तेमाल हुए बम के ब्यौरे सहित दूसरे बुनियादी तथ्यों को भी स्थापित करने में एटीएस विफल रही है। गवाहों के बयानों और कथित बरामदगी का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं माना गया। गौरतलब है कि विशेष अदालत ने दोषियों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये फैसला न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ ने दिया था। ये फैसला उस आतंकवादी हमले के 19 साल बाद आया है जिसने मुंबई के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क को हिला कर रख दिया था। हमले में 180 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। फैसले के बाद बचाव पक्ष की वकील ने खुशी व्यक्त की। फैसले से तो हम बहुत खुश हैं, बिकॉज 19 साल से इस फैसले का इंतजार किया गया था, स्पेशली जब सजा लग गई थी उसके बाद। सो फॉर माय क्लाइंट इज कंसर्न, जब उनका अरेस्ट हुआ था, ही वाज 25-26 ईयर ओल्ड एंड एक मध्यम वर्ग के परिवार से वो आते हैं, जैसे मिडिल क्लास परिवार होता है, और इस केस में उनको फर्स्टली इम्प्लीकेट किया गया था। हाईकोर्ट के फैसले ने उन लोगों को नया जख्म दिया है जिनके परिजन ट्रेन ब्लास्ट में मारे गए थे। उनके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हमले को अंजाम किसने दिया। हर साल सोच रहा था कि ये सवाल करूं कि ये निर्णय कब लगेगा। हमें मिलना है, हमें देखना है क्या वो जेल में है या नहीं है, क्या छोड़ दिया है या भाग गए, पता नहीं, कुछ नहीं हुआ। और आज 19 साल इंतजार करने के बाद में भी ये फैसला कोर्ट ने दिया कि वो उनको बाइज्जत बरी किया जाए। वो लोग ने किया ही नहीं, ऐसा फैसला आया। ये सुनकर बहुत बड़ा दुख हो गया। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में 7 विस्फोट हुए थे। इस हमले में करीब 180 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस ने की थी। निचली अदालत ने 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी और अन्य 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें,
बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरी कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। नासा और इसरो का संयुक्त निसार मिशन 30 जुलाई को लॉन्च होगा। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक निसार 30 तारीख की शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। करीब $1.5 अरब की लागत से तैयार ये सैटेलाइट अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। निसार धरती की निगरानी करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट होगा। इसमें 2 अलग अलग बैंड के रडार हैं। यही वजह है कि ये घने जंगलों के नीचे भी आसानी से रडार के जरिए डेटा कलेक्ट करेगा। निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा और हाई रेजोल्यूशन सभी मौसमों में दिन रात के आंकड़े वो प्रदान करेगा। ये पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म परिवर्तनों का भी पता लगा सकता है। इससे हमें पता चलेगा कि धरती पर जमी बर्फ कितनी है, जमीन कैसी है, इकोसिस्टम कैसे बदल रहा है, समुद्र का जो लेवल है, जलस्तर है, वो कितना बढ़ रहा है और ग्राउंड वाटर के लेवल में भी क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं। निसार की लॉन्चिंग इसरो और नासा की तकनीकी टीमों के बीच पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से चल रहे मजबूत सहयोग का ही परिणाम है। और अब खबर बांग्लादेश से है, जहां की राजधानी ढाका के उत्तरा स्थित माइलस्टोन कॉलेज परिसर में बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसे में पायलट सहित कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विमान दोपहर करीब 1:30 बजे कॉलेज की इमारत से टकराया। बांग्लादेश आर्मी और फायर सर्विस की टीमें तत्काल बचाव अभियान में जुट गई। घायलों को ढाका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में भर्ती कराया गया है। संस्थान ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 01949 043697 जारी किया है। घटना के मद्देनजर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन निर्मित इस विमान का इस्तेमाल पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए होता था। अभी तक हादसे की सटीक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। और पीएम मोदी ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए इस विमान हादसे पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने शोक संदेश में
प्रधानमंत्री ने लिखा कि ढाका में दुखद विमान दुर्घटना में कई लोगों की मौत से गहरा शोक और दुख हुआ है। हताहतों में कई छात्र भी शामिल हैं। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़ा है और हर संभव सहायता देने को तैयार है। और यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से मॉनसून ने बाढ़ बारिश का कहर ढा रखा है, किन किन राज्य ये प्रभावित है इनसे। एक छोटे से ब्रेक के बाद। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और अब बात बारिश और बाढ़ की। देखिए, मॉनसून की भारी बारिश ने देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत के कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। चाहे वो दिल्ली की बात करें, अजमेर की बात करें, देहरादून की बात करें, मुंबई की बात करें, इन तमाम जगहों पर भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और अब आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रतिष्ठित जनजातीय लोगों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने जनजातीय समूह के सदस्यों से देश की नीतियों को अत्यधिक प्रभावी, न्यायसंगत और समावेशी बनाने पर जोर दिया। IIT खड़गपुर के इंजीनियरिंग छात्र और शारदा विश्वविद्यालय के डेंटल छात्र द्वारा खुदकुशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दोनों संस्थानों से रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ तो गड़बड़ है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता बनर्जी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता अदालत को सियासत में न घसीटे, ये स्पष्ट रूप से राजनीतिक लड़ाई है। स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर CBSE ने नए नियम अधिसूचित किए हैं। CBSE ने सभी स्कूलों में हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि इन CCTV कैमरों के कम से कम 15 दिनों के फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की प्रदर्शनी पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की समिति ने फिल्म में 6 और कट का आदेश दिया है। कोर्ट गुरुवार को मामले में दोबारा सुनवाई करेगा।
चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात में सालाना आधार पर 22% का इजाफा हुआ है। ये बढ़त खासतौर पर पैसेंजर व्हीकल्स की रिकॉर्ड शिपमेंट और टू व्हीलर व कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अच्छी डिमांड की वजह से देखने को मिली। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स ने ये जानकारी दी है। दिल्ली सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशन धारकों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 जजों ने पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाईकोर्ट परिसर में आयोजित एक समारोह में 6 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। इन 6 न्यायाधीशों के शपथ के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 40 हो गई है।